दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट एट होम। जी हाँ दोस्तों, आप इजीली घर पर ही हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट घर पर कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्यूटोरियल आपको बताया जाएगा किस तरीके से इस ट्रीटमेंट को आप कर सकते हो। दोस्तों जैसे आप अभी देख सकते हो बालों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ये नॉर्मल टू रेसिस्टेंस हेयर है, यानी कि बहुत ज़्यादा करली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वेवी भी नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, शैम्पू करना है। आप क्लेरिफाइंग शैम्पू से अपने बालों को वॉश करें या नॉर्मल आपका जो भी शैम्पू उससे आपको बालों को वॉश करना है। दोस्तों बालों को वॉश किस तरीके से करना है, सबसे पहले आपको बालों को वॉश करना है और 5 मिनट तक बालों पर शैम्पू लगाए रखना है और उसके बाद अगेन आपको बालों को वॉश करना है। 2 बार बालों को वॉश करने के बाद आपको नॉर्मल कूल पर रखकर बालों को ड्राई करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम अभी बालों को ड्राई कर रहे हैं। दोस्तों ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले बाल 100% ड्राई होना चाहिए। जब बाल ड्राई हो तभी आपको ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना है, गीले बालों पर नहीं करना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी ये बाल 100% ड्राई हो चुके हैं। इन बालों पर आपको सबसे पहला स्टेप करना है वो है क्रीम का। तो सबसे पहले आपको पीछे की ओर से क्रीम को लगाना स्टार्ट करना है। तो हम अभी पीछे की ओर से क्रीम को लगाएंगे, छोटे छोटे सेक्शन पर लेकर ही लगाना है। जिसके अभी बिल्कुल ड्राई हो गए बाल, बिल्कुल कर्री दिखाई दे रहे, क्योंकि हमने 2 बार बालों को वॉश किया है इसीलिए बाल बहुत ज़्यादा ड्राई दिखाई देने लगे। तो आपको ड्राई करने के बाद बालों को एक बाउल के अंदर फर्स्ट नंबर की क्रीम को निकाल लेना है। हम यहाँ पर वेला हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे की ओर से ही लगाना है और हल्के हाथ से बिल्कुल स्ट्रेट करते आना है, बहुत ज़्यादा बालों को खींचना नहीं है। तो यहाँ पर हम डाई ब्रश की मदद से बालों पर क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, छोटे छोटे सेक्शन ले रहे हैं और बालों को स्ट्रेट करते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी क्रीम को लगाना है। अगर आप देर करोगे तो आपकी क्रीम ओवर हो जाएगी, टाइमिंग ओवर होगी तो आपके बाल ड्राई डैमेज होंगे आफ्टर स्ट्रेटनिंग के। तो आपको जल्दी जल्दी क्रीम को लगाना है और डाई ब्रश से बालों पर अच्छे से क्रीम को अप्लाई करते आना है। कुछ इस तरीके से हम छोटे छोटे सेक्शन ले रहे और उसके ऊपर हम क्रीम को अप्लाई करके बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं। तो आपको भी घर पर इसी तरीके से अप्लाई करना है क्रीम को, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप डायरेक्टली पूरे बालों पर क्रीम लगा लोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा देर लगेगी। लेकिन आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो छोटे छोटे सेक्शन लेकर पूरे बालों पर अच्छे से लगाना है और बालों को अच्छे से स्ट्रेट करते जाना है, तभी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हो घर पर ही क्रीम को। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे बालों पर क्रीम लगने को आई है। अब दोस्तों आपको करना है कि बिल्कुल अच्छे से बालों को एकदम स्ट्रेट करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कहीं पर भी वेव्स नहीं रहना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से पूरे बालों पर स्ट्रेटनिंग क्रीम लग चुकी है। अब दोस्तों बात करेंगे इसके टाइमिंग की। तो आप फर्स्ट बार कर रहे हो हेयर स्ट्रेटनिंग तो आपको 45 मिनट के लिए पूरे बालों पर लगाए रखना है। 45 मिनट के बाद ही आपको सिर्फ वाटर से बालों को क्लीन करना है। ध्यान रखना है शैम्पू का यूज़ नहीं करना है। तो 45 मिनट का हम वेट करेंगे और उसके बाद ही हम बालों को सिर्फ वाटर से बालों को क्लीन करेंगे। तो जैसे ही बालों को हम क्लीन करेंगे उसका आपको ट्यूटोरियल दिखाएंगे। जैसे आप देख सकते हो हम बालों को अब वॉश कर रहे हैं 45 मिनट के बाद। जैसे कि आप देख सकते हो हम जैसे ही वाटर डाल रहे हैं बालों पर बिल्कुल बाल स्ट्रेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बाल अभी स्ट्रेट नहीं हुए। कई लोग ये सोचते हैं कि फर्स्ट नंबर की क्रीम से बाल स्ट्रेट होते हैं। दोस्तों ये फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, ये बाल स्ट्रेट हुए, लेकिन सिर्फ गीले रहेंगे बाल तभी स्ट्रेट रहेंगे।
जैसे हम बालों को ड्राई करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं हम बालों को ड्राई कर रहे हैं दोस्तों, बाल को बिल्कुल अच्छे से ड्राई करेंगे वैसे ही बालों में वेव्स आने लगेगी। दोस्तों फर्स्ट नंबर की क्रीम करती क्या है, आपके बॉन्ड्स को तोड़ती है। लेकिन जब आपके गीले बाल रहते तभी बाल स्ट्रेट रहते हैं, जैसे ही बाल सूखते हैं वैसे ही आपके बालों में वेव्स आने लगते हैं। इसीलिए हम हेयर स्ट्रेटनर ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। हेयर स्ट्रेटनर का ज़रूर यूज़ करना है, तभी आपको 100% बाल स्ट्रेट मिलेंगे आफ्टर स्ट्रेटनिंग के, बाल सूखने के बाद। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि हम जब ट्रीटमेंट कर लेते हैं तब हमारे बाल गीले रहते तभी स्ट्रेट रहते, उसके बाद बाल में वेव्स आने लगते, तो यही रीज़न है। तो आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन में बारीकी से हाई टेम्परेचर पर बालों को स्ट्रेट करना है, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। वरना आपके बाल सिर्फ गीले रहेंगे तभी स्ट्रेट रहेंगे, वरना आपके बाल वापस से वेवी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से हेयर स्ट्रेटनिंग का यूज़ करके अच्छा वाला हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करना है। यहाँ पर हम फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं 230 का टेम्परेचर पर, क्योंकि ये फर्स्ट बार हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट हो रही है इन बालों पर, इसीलिए हाई टेम्परेचर पर किया जा रहा है। अगर आप 2-3 बार हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट ले चुके हो तो आप थोड़ा सा लो टेम्परेचर पर भी हेयर को स्ट्रेट कर सकते हो, और हल्की माइल्ड क्रीम का यूज़ करना हेयर स्ट्रेटनिंग में, अगर आप 2 से 3 बार हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट ले चुके हो तो। यहाँ पर हम अभी हल्के हल्के बालों को छोटे छोटे सेक्शन में लेकर स्ट्रेट कर रहे हैं। जब ये पूरी तरीके से स्ट्रेट होगा तभी हम अगला एप्लीकेशन करेंगे। तो आपको बिल्कुल बारीकी से बाल को स्ट्रेट करना है, थोड़ा सा टाइम जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ही आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ अगर आपने जल्दबाजी की तो आपकी रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बारीकी से बालों को स्ट्रेट करना है, कहीं पर भी वेव्स ना रहे, बिल्कुल अच्छे से डीपली बालों को स्ट्रेट करना है। और आप चाहो तो हीट प्रोटेक्टर स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने हीट प्रोटेक्टर स्प्रे का भी यूज़ किया है इन बालों पर। तो हम छोटा छोटा सेक्शन ले रहे हो और उसको बिल्कुल अच्छे से बार बार स्ट्रेट कर रहे हैं, ताकि ये अच्छे से बाल स्ट्रेट ही रहे जब हम बालों को वॉश करेंगे न्यूट्रलाइजर के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे बालों पर स्ट्रेटनिंग हो चुकी है। दोस्तों आपको रिपीट भी करना है, बड़े बड़े सेक्शन पर लेकर मारना है, और उसके बाद आपको फाइनली न्यूट्रलाइज़र पूरे बालों पर लगाना है। जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं बाल। अब न्यूट्रलाइज़र को आप डायरेक्टली एज ए कंडीशनर की तरह लगा सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों इसके टाइमिंग की बात करूँ कितनी देर तक लगाना है, तो आप इसे भी 45 मिनट या 30 मिनट तक भी रख सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हैं पूरे बालों पर लग चुकी है। इसे हम 30 मिनट के बाद बालों को वॉश करा देंगे, उसके बाद जो रिजल्ट होगा दोस्तों वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब इन बालों को वॉश किया जाएगा तब आप कंडीशनर का या आप अच्छा मास्क का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है शैम्पू का यूज़ नहीं करना है, या डायरेक्ट आप नॉर्मल वाटर से ही बालों को क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल वाटर से बालों को क्लीन कर दिया है। अब बालों को ड्राई करके आपको फाइनल रिजल्ट शो करेंगे कि ये बाल सूखने के बाद स्ट्रेट रहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम हल्का सा सीरम यूज़ कर रहे हैं लोरियल एक्सटेंसो का, क्योंकि वेला का सीरम बंद हो चुका है। हमने वेला की क्रीम यूज़ की है और लोरियल एक्सटेंसो का सीरम यूज़ किया है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी चमक आई है बालों में। दोस्तों ये बिल्कुल बाल सूख चुके, गीले नहीं है, और सूखने के बाद भी बाल स्ट्रेट है, कहीं पर भी वेव्स नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों एक आपको टिप्स दे दूँ कि आपको क्या करना है, हल्के हल्के बाल को कट करवा देना है। छेड़े जो होते हैं हल्के से बर्न हो जाते हैं दोस्तों, तो उसको हल्का सा कट कर लेना है। यानी कि ट्रीटमेंट के बाद दोस्तों हल्के हल्के बाल को कट करवाना है, तभी आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि छेड़े थोड़े जले जले से दिखाई देते हैं। हल्का थोड़ा सा आपको सेटिंग करवाना पड़ेगा बालों को, लेकिन अब भी काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट आया है। बिफोर में देख सकते हो, आपको साइड में दिख रहा होगा, और अब भी काफ़ी चेंज हो चुके पूरे बाल।
बिल्कुल 100% स्ट्रेट हो गए, कहीं पर भी वेव्स नहीं है। सूखने के बाद भी बाल बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन हल्के से छेड़े जो इसके होते एंड्स होते, स्प्लिट एंड्स जिसे हम कहते हैं, उसको हल्का सा कट करवा देना है, तभी आपको प्रॉपर 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको अच्छा शैम्पू कंडीशनर का यूज़ करना है। आफ्टर ट्रीटमेंट कोई भी जो बेसिक शैम्पू मिलते हैं आपको मेडिकल स्टोर पर, उसको यूज़ नहीं करना है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।